एक बहुत बड़ी और एक बेहद चिंताजनक खबर इस वक्त सामने आ रही। भारत बांग्लादेश तनाव के बीच अब इस पूरे मामले में चीन की एंट्री खुलकर सामने आ चुकी है और ये कोई सोशल मीडिया का दावा नहीं बल्कि अमेरिका की पेंटागन रिपोर्ट में किया गया एक गंभीर खुलासा है। सवाल सीधा है, क्या चीन अब बांग्लादेश में अपनी सेना उतारने की तैयारी कर रहा? क्या बांग्लादेश भारत खिलाफ एक नया मोर्चा बनता जा रहा? दरअसल अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए दुनिया की 21 देशों में मिलिट्री बेस बनाने की योजना तैयार कर रही और इस लिस्ट में बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों शामिल है। इसका मकसद सिर्फ बेस बनाना नहीं बल्कि चीन की नेवी और एयरफोर्स और दूर दराज के इलाकों में ऑपरेशन की क्षमता देना है, विदेशी जमीन पर सेना की तैनाती और लॉजिस्टिक सपोर्ट देना है और सबसे अहम हिस्सा जानकारी जुटाना है। पेंटागन रिपोर्ट के मुताबिक पीएलए की सबसे ज्यादा दिलचस्पी उन इलाकों में है जहां से दुनिया का अहम समुद्री व्यापार गुजरता है, जैसे मलक्का स्ट्रेट, हार्मुज स्ट्रेट और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स। बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति चीन के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है क्योंकि इससे चीन को बे ऑफ बंगाल में सीधा रणनीतिक मौजूदगी मिल जाएगी। यह खुलासा ऐसे वक्त पर सामने आया जब भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बना हुआ है, वीजा सेवाएं दोनों तरफ से सस्पेंड है, बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले लगातार हो रहे हैं। भारत में इसे लेकर जनता का गुस्सा साफ नजर आ रहा और इसी अस्थिरता का फायदा अब चीन उठाता हुआ दिख रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर चीन बांग्लादेश में कोई भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या पीएलए की तैनाती करता है तो यह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की सुरक्षा के लिए खतरा होगा। पेंटागन रिपोर्ट यह भी कहती है कि चीन के ये विदेशी सैन्य ठिकाने खुली आंखों से नहीं दिखेंगे बल्कि सीक्रेट और टेक्निकल तरीके से ऑपरेट किए जाएंगे, यानी होस्ट देश के लिए भी इन गतिविधियों को पकड़ना मुश्किल होगा। आपको याद होगा पिछले साल जब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी तो मोहम्मद यूनुस की सरकार के दौरान एक पोर्ट प्रोजेक्ट चीन को दिया गया। अब उसी कड़ी में मिलिट्री बेस की बात पेंटागन रिपोर्ट में सामने आ रही। यह साफ संकेत है कि चीन बांग्लादेश में धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा। पेंटागन रिपोर्ट में चीन की डबल स्ट्रेटजी पर भी बात बन गई है। एक तरफ एलएसी पर भारत के साथ तनाव कम करने की कोशिश, बातचीत और शांति का संदेश, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ हथियारों की सप्लाई, J-10C फाइटर जेट, J-17 फाइटर जेट प्रोजेक्ट और ड्रोन और नेवल इक्विपमेंट और अब बांग्लादेश में एंट्री। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने कोर इंटरेस्ट में शामिल किया है। अमेरिका का मानना है कि चीन भारत के साथ रिश्ते नॉर्मल दिखाना चाहता है ताकि भारत और अमेरिका ज्यादा करीब ना आए, लेकिन चीन अरुणाचल पर अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। भारत सरकार पहले ही कह चुकी है अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। किसी रिपोर्ट, किसी बयान या किसी विदेशी दबाव से भारत अपनी संप्रभुता पर समझौता नहीं करेगा। पेंटागन रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि 2020 से अब तक चीन पाकिस्तान को 36 J-10C फाइटर जेट दे चुका है। दोनों देश मिलकर और भी ज्यादा J-17 बना रहे हैं और चीन से ड्रोन और नौसैनिक उपकरणों की सप्लाई की जाती है, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मोर्चों पर चीन का प्रभाव बढ़ चुका है। भारत फिलहाल हालात पर नजर बनाए हुए कूटनीतिक स्तर पर अपना पक्ष मजबूती से रख रहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्थिति से अवगत करा रहा। भारत के कई लोग सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार की रणनीति है वेट, वॉच और प्रिपेयर। खैर, पेंटागन की नई रिपोर्ट सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक ग्लोबल अलर्ट है। बांग्लादेश की अस्थिरता, चीन की सैन्य महत्वाकांक्षा, पाकिस्तान का साथ और भारत की सुरक्षा, इन सब का संगम साउथ एशिया को एक बेहद नाजुक मोड़ पर ले आया है। अब देखना यह होगा कि चीन अगला कदम क्या उठाता है और भारत इसका जवाब किस रणनीति से देता है।